In common root condition, we also have an alternative method that we'll discuss now. Alternative method for common root condition. वो शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू सम थियोरेटिकल बैकग्राउंड, मतलब पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं उससे रिलेटेड। मान लिया एफ एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के मान लिया 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस इक्वेशन के मान लिया 3 रूट्स हैं, उसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स है वो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर एफ एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, ये ठीक है, सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर कोई यहाँ पे क्यूबिक लिखा होगा उसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म लिखा होगा, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने उसको एफ एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है तो उसका मतलब ये है कि अल्फा रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं एक्स की जगह अल्फा रखूँ तो आई विल गेट एफ अल्फा, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, ये ठीक है। ऐसे ही एफ बीटा भी 0 होना चाहिए, ऐसे ही एफ गामा भी 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस एक्स की जगह अल्फा आ जाए तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन सिमिलरली मान लिया एक दूसरा पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जी एक्स इज इक्वल टू 0, और मान लिया इसके रूट भी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा, मान लिया ये 4 रूट हैं, उसका मतलब क्या है कि 4 डिग्री इक्वेशन है मान लिया, ठीक है। अगेन ऑन द सेम लाइन अल्फा बीटा डेल्टा और थीटा इसके रूट्स हैं, तो ये चारों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा। उसका मतलब क्या है कि जी अल्फा 0 होना चाहिए, जी बीटा 0 होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नाउ मान लिया ये एक इक्वेशन है, ये तो एक इक्वेशन हो गया, ये ठीक है, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गया। ये भी एक दूसरा पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गया। पहली वाली पॉलिनॉमियल इक्वेशन के यू आर हैविंग 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, दूसरे वाले पॉलिनॉमियल इक्वेशन के यू आर हैविंग 4 रूट्स अल्फा बीटा डेल्टा एंड थीटा, ये 4 रूट्स हैं, ठीक है। अब मान लिया हमने एक नया पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाया, से कंसीडर पहले इक्वेशन को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लिया k1 fx, ये ठीक है, और दूसरे वाले को किसी दूसरे कांस्टेंट k2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, कंसीडर k1 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन प्लस k2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन विल इम्प्लाई दिस, ये ठीक है। तो ये एक नया इक्वेशन आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके 3 रूट्स है, उसका मतलब क्या है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। जो जी एक्स इज इक्वल टू 0 है उसके 4 रूट्स हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ये ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आ गया उसमें k1 k2 0 नहीं है, ये दे रखा है मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स की वजह से तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया और कांस्टेंट टर्म हो गया, ये आएगा। जी एक्स की वजह से एक्स टेस्ट टू 4 आएगा, एक्स क्यूब आएगा एंड सो ऑन। तो ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब जिसको से वी आर कॉलिंग थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन के भी 4 रूट्स आ जाएंगे क्योंकि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा ही 3 रूट्स आएंगे। रूट्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वो अलग बात है। मतलब क्यूबिक के तीनों रियल रूट आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमेशा 3 ही रूट आएंगे, ना 3 से कम आएंगे ना 3 से ज़्यादा आएंगे। तीनों रियल भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल आ जाए 2 इमेजिनरी हो जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, तो वे वर भी हमने क्या बोला कि पहला इक्वेशन को k1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन को k2 से मल्टीप्लाई किया और हमें ये तीसरा इक्वेशन मिल गया, और इसमें एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा, तो इसलिए 4 डिग्री का इक्वेशन हो गया। इसके 4 रूट्स हो गए, ठीक है। और हमें ये बता रखा है ना तो k1 0 है ना k2 0 है, मतलब अगर k2 0 हमने कर दिया तो इफेक्टिवली एफ एक्स ही बचेगा, ठीक है। इसलिए k1 भी 0 नहीं है और k2 भी 0 नहीं, k1 कॉमा k2 आर नॉट 0, ठीक है। इसको मैथमेटिकली लिखने का वैसे ये भी तरीका होता है, k1 इंटू k2 इज नॉट 0।
अगर K1 और K2 में से एक भी जीरो हो गया तो K1 K2 तो जीरो होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका भी है। K1 इंटू K2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बोलने का मतलब क्या है कि ना तो K1 जीरो है ना K2 जीरो है। और अगर मैं बोल दूं K1 इंटू K2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि K1 और K2 में से कम एक जीरो है। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। वापस अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। अब तुम ये देखो कि पहले इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है, दूसरे इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा डेल्टा थीटा है। अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू अल्फा सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? K1 एफ अल्फा प्लस K2 जी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब ये सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ? बिकॉज अल्फा एफ एक्स का रूट है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि एफ अल्फा जीरो होना चाहिए। ऐसी अल्फा जी एक्स का भी रूट है, अल्फा तो दोनों के बीच में कॉमन रूट है, बीटा भी दोनों के बीच में कॉमन रूट है, गामा इज नॉट ए कॉमन रूट, वो एग्जैक्टली एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही डेल्टा और थीटा भी एग्जैक्टली एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो हम बोल कर रहे थे कि एफ अल्फा भी जीरो है, जी अल्फा भी जीरो है, तो यहाँ पे ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब है K1 और K2 कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर ले लिया हमने, K1 का वैल्यू 1 ले लिया, K2 का वैल्यू 5 ले लिया, या K1 का वैल्यू 2 ले लिया, K2 का वैल्यू -3 ले लिया, कुछ भी ले लो, अल्फा जो है वो तो इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एफ अल्फा और जी अल्फा ये वाला पार्ट हमेशा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो उसका फर्क ही नहीं पड़ता। दैट मीन कि पहले और दूसरे इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से, पहले को हमने K1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को K2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके थर्ड इक्वेशन आया। तो थर्ड इक्वेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले और दूसरे इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से जो ये तीसरा इक्वेशन आया है, इसका एक रूट तो अल्फा होगा ही होगा। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि जो थर्ड इक्वेशन है वो 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो उसके 4 रूट आएगा, तो उन 4 रूट्स में से एक रूट तो डेफिनेटली अल्फा होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, जैसे अल्फा दोनों में कॉमन था और अल्फा इसका भी रूट हो गया, तो वैसे बीटा भी दोनों में कॉमन है, तो इसका रूट बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं गामा रखूं तो क्या होगा? गामा रखने पे गामा केवल पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ गामा जीरो है। गामा दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है जी गामा जीरो नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू गामा रखूं, अगर इसमें x इज इक्वल टू गामा सब्स्टिट्यूट किया तो ऐसे आएगा K1 एफ गामा प्लस K2 जी गामा इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। एफ गामा तो जीरो है हमें पता है, बट ये जीरो नहीं है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। एफ गामा जीरो होने से पहला टर्म तो खत्म हो गया, K1 चाहे कुछ भी हो। K2 का वैल्यू जीरो नहीं है, ये हम राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये हम बोल चुके हैं। जी गामा भी जीरो नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे K2 इंटू जी गामा बच जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू गामा जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। x इज इक्वल टू अल्फा तो रूट है, x इज इक्वल टू गामा रूट नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अब हमने ये बोला कि अगर हमने पहली इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन किसी भी कॉम्बिनेशन को लिखा से तीसरा इक्वेशन, तो जो पहले दो इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट है वो तो तीसरे इक्वेशन में कैरी हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि वो तीसरे इक्वेशन का भी रूट होगा। ठीक है, बट अगर पहली और दूसरी इक्वेशन में से एक ही इक्वेशन का रूट है, जैसे गामा केवल पहले का ही रूट है, तो वो तीसरे का रूट नहीं हो सकता। मतलब जो नॉन कॉमन रूट है बिटवीन फर्स्ट टू इक्वेशन दैट वोंट कैरी, और जो पहले और दूसरे इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट्स हैं वो कैरी हो जाएगा। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें ये तो पता है 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो उसके दो रूट तो अल्फा और बीटा फिक्स हो गया, और जो दो और रूट आएगा वो फिर अलग ही रूट आ जाएगा, ना वो गामा होगा, ना डेल्टा होगा, ना थीटा होगा। ठीक है, तो जो पहले दो में रूट्स है कॉमन, वही थर्ड का भी रूट है, और थर्ड में एक्स्ट्रा रूट भी आएगा। गामा डेल्टा थीटा इनको छोड़ के, गामा डेल्टा थीटा हो भी नहीं सकता कभी भी, क्योंकि अगर K1 K2 जीरो नहीं है तो गामा डेल्टा थीटा में से कुछ भी रखो, K1 एफ एक्स और K2 जी एक्स, इन दोनों में से एक ही टर्म जीरो हो पाएगा, दूसरा जीरो ही नहीं होगा।
अगर दूसरा जीरो नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो, मान लिया मेरे को दूसरा इक्वेशन ना दिखाया जाए और मेरे को ये बता दिया जाए कि जो तीसरा इक्वेशन है वो पहले दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है और अल्फा पहले का भी रूट है और तीसरे का भी रूट है। अगर मेरे को ये बता दिया जाए देन आई शुड बी एबल टू से कि अल्फा दूसरे का भी रूट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा तीसरे इक्वेशन में आया है तो पहले दोनों में कॉमन होगा तभी आया होगा। ये ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को ये बता दिया जाए बिना दूसरा इक्वेशन दिखाए हुए कि पहले इक्वेशन का रूट गामा है बट गामा तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ फिर कि दूसरे इक्वेशन का रूट गामा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दूसरे इक्वेशन का भी रूट होता तो फिर तीसरे इक्वेशन में कैरी होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिवली हमने क्या बोला कि दो इक्वेशन का क्या बोलते हैं, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई भी कॉम्बिनेशन लिखो जो उन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट है, अगर है तो वो तीसरे में पक्का कैरी होगा। इन दोनों में से अगर एग्जैक्टली एक इक्वेशन को कोई रूट सेटिस्फाई हो कर रहा है तो वो तीसरे इक्वेशन में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई भी रूट इन तीन में से, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन में से अगर कोई भी रूट दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तीसरे इक्वेशन को तो पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, कैसे? जो अभी हमने लॉजिक दिया कि मान लें अगर कोई रूट पहले और तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या, तीसरे में वो रूट आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट दूसरे में भी आना चाहिए, तभी पहले दूसरे कॉमन रूट ही तीसरे में कैरी होगा। एक तरीका तो ये बोलेंगे। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन टू इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे थर्ड इक्वेशन पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही दूसरा इक्वेशन पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन है। कैसे? पहले इक्वेशन को -k1 से मल्टीप्लाई करके तीसरे में जोड़ दो तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लॉजिकली समझ में आता है, वैसे तो जो हमने अभी शुरू किया था उसमें हमने बोला था कि थर्ड इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, बट मैथमेटिकली देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, या फिर सेकेंड इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप दिस मेक सेंस टू यू।